हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं वेक्टर की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सदिशों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमने इसमें सीखना है। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें हमने सीखा था कि वेक्टर क्या होता है, यानी कि सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो देखिए, आज हमने सीखना है मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई हमने यहां पर दो तरीके की सीखनी है। एक हमने सीखना है यहां पर अदिश गुणा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और एक हमने सीखना है सदिश गुणा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमने दो चीजें सीखनी है। अदिश गुणा में क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है इसमें, जैसे दो वेक्टर मेरे पास है, मान लीजिए ए और बी। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। तो अगर मुझे इनका अदिश गुणा करना है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो इनके बीच में लगा देंगे हम डॉट, और ए डॉट बी बराबर होगा आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी आपको पता ही होगा, मैंने बताया था आपको। मॉड ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए का परिमाण। मॉड बी का मतलब बी का परिमाण। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इस वजह से हम इसको, इस वजह से हम अदिश गुणा को एक और नाम से जानते हैं, और उसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर आता है आपका सदिश गुणा। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, और अगर मुझे इनका सदिश गुणा यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो इनके बीच में लगाना होगा मुझे क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी कि जब भी सदिश गुणा यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात आएगी, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो, क्योंकि हम उसमें क्रॉस करते हैं। और जब हम बात करेंगे अदिश गुणा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की, तो हम बीच में क्या लगा के चलते हैं, डॉट। इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसको डॉट प्रोडक्ट ही बोला जाएगा, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलेंगे। अब इनको हमने सीखना है कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज सिखा देता हूं कि मॉड वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड वैल्यू निकालना बता देता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर, लेट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है। यहां पर जो आई के ऊपर आपको कैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कैप। जो ये लगा रहता है किसी के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप। और जिसके ऊपर कैप लगा रहता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश। तो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, जिसका परिमाण यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो जिसके ऊपर भी आपको कैप लगा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर होगा। और जिसके ऊपर एरो लगा रहेगा, इसका मतलब प्रॉपर क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लीजिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका परिमाण। तो ए का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा, देखो आपने कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा देना है। जैसे रूट लगाया, आई के साथ जो है, जे के साथ जो है, और जो के साथ है, आप देखोगे आई के साथ क्या है, एक्स, वाई के साथ जे, के साथ जेड। तो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो मॉड ए बोलो या मॉड बी बोलो, या किसी भी चीज का मॉड अगर निकालना चाहते हो, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि
जो i के साथ होगा उसका स्क्वायर, जो j के साथ होगा उसका स्क्वायर, और जो k के साथ होगा उसका स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो और बाहर से रूट लगा दो। ऐसे करके आप मॉड निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमने दोनों के दोनों जो मॉड है वो निकालना तो हमने सीख लिया है। अब बारी आती है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ यदि a बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, मान लीजिए एक वेक्टर, और b वेक्टर है मेरे पास मान लीजिए i प्लस 3j प्लस 4k। मान लीजिए मेरे पास a और b दो वेक्टर है। तो अगर मेरे पास a और b दो वेक्टर है, अब इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना, a डॉट b इक्वल टू, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो और डॉट b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या करना है, यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में भी हम कैसे करेंगे, i की मल्टीप्लाई i के साथ, j वाले की मल्टीप्लाई j वाले के साथ, और k वाले की मल्टीप्लाई k वाले के साथ। मैंने क्या करा, a की जगह a की वैल्यू रख दी और b की जगह b की वैल्यू रख दी। अब यहां पर जो मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा बहुत इजी वे में बता रहा हूं, आप i वाले की मल्टीप्लाई i वाले के साथ कर देना, j वाले की मल्टीप्लाई j वाले के साथ कर देना, और k वाले की मल्टीप्लाई k वाले के साथ कर देना। तो जैसे ही हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो i वाले के साथ क्या है 2, i वाले के साथ क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2, j वाले के साथ क्या है 1, j वाले के साथ क्या है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस का 3, k वाले के साथ क्या है 3, और k वाले के साथ क्या है यहां पर 4, तो 3 इंटू 4 12, तो क्या आ जाएगा 15 और 2 17 इसका आंसर। लेकिन बात आती है यहां पर i j और k कहां गए। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई i वाले की मल्टीप्लाई i के साथ, j वाले की मल्टीप्लाई j के साथ, और k वाले की मल्टीप्लाई k के साथ कर दिया। लेकिन बात आती है कि यहां पर i j और k क्यों नहीं लिखे गए, केवल और केवल उनके नंबर्स लिखे गए और आंसर आ गया मेरा 17। तो इसमें आपका जो i j और k यूनिट वेक्टर थे कहां गए, तो इसको मैं बता देता हूं। उसके बाद फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि i j और k कहां गए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि i j और k कहां गए। जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमने i की मल्टीप्लाई i के साथ करी, j की j के साथ, और k की k के साथ। तो ध्यान से देखना, जब मैं i डॉट i करूंगा, जब i डॉट i करूंगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो अगर मैं i डॉट i करता हूं तो उस चीज को अगर मैं फॉलो करूं तो क्या मॉड i कॉस थीटा आएगा, आएगा कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ए डॉट बी का फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी सेम आएगा। अब यहां पर आपको पता है आई के ऊपर कैप है, तो आई के ऊपर कैप का मतलब आई यहां पर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कितना होता है 1, तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और कॉस थीटा देखो दोनों के दोनों आई है, सेम है, तो आई दूसरा भी आई, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एंगल बनाएंगे ही नहीं, तो कितना एंगल बनेगा यहां पर 0, क्योंकि पहला भी आई दूसरा भी आई, तो 0 बनेगा। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, इसलिए हम उस आई डॉट आई को नहीं दिखाते, केवल आई के साथ जो नंबर है, जे के साथ जो नंबर है, और जो के साथ नंबर है, केवल उन्हीं की हम मल्टीप्लाई करते हैं और वहीं पे मेरा आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि जे डॉट जे भी 1 होता है, इसी तरीके से आप कह सकते हो के डॉट के भी क्या होता है 1। तो आप ध्यान रखें कि सेम
के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा तो वैल्यू कितनी आती है उसकी 1। और हमने आई की मल्टीप्लाई जे के साथ, आई की मल्टीप्लाई के साथ या जे की मल्टीप्लाई के साथ क्यों नहीं करी? हमने केवल आई की, जे की और के की मल्टीप्लाई क्यों करी? तो उसके पीछे रीजन ये है, जब आप आई और जे की मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा होगा। मॉड आई मॉड जे यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1। और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री बनाते हैं, और जब 90 डिग्री कॉस 90 रखोगे तो 0, तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो आई डॉट जे 0, ऐसे जे डॉट के 0। तो यहां पर जब आप डिफरेंट के बीच में मल्टीप्लाई करते हो तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसीलिए हम केवल और केवल ज्यादा बाहर ना जाते हुए आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ और के की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, और क्या हटा देंगे, आई जे और के हट जाएंगे, केवल और केवल नंबर्स बचेंगे। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, नॉर्मल वे में डॉट प्रोडक्ट करना है। आपने आई जे के पर ध्यान नहीं देना है, केवल इतना सा ध्यान देना है कि आई के साथ जो नंबर है वो आई वाले के साथ, जे के साथ जो नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई जे वाले के साथ, और जो के साथ होगा नंबर उसकी मल्टीप्लाई के वाले के साथ कर देना। प्लस माइनस अपने हिसाब से, अगर प्लस में तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है सदिश गुणा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। सेकंड टॉपिक है, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब ये हमने सीखना है। देखो मॉड ए और मॉड बी तो आप लोगों ने सीख लिया, अभी कैसे निकालते हैं। आई के साथ जो होगा, जे के साथ जो होगा, के साथ जो होगा, उसका स्क्वायर करके प्लस करके बाहर से रूट लगा दोगे, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब बात करते हैं केवल और केवल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ए है आई प्लस जे प्लस 2k, या यहां पे थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूं, और b इक्वल टू मेरे पास मान लीजिए i प्लस 2j प्लस k। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं a और b, और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए a क्रॉस b, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना चाहूं कि आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के साथ, तो ये नहीं हो पाएगा। यहां पर रीजन पहले मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं आई का क्रॉस आई के साथ करना चाहूं, आई का क्रॉस आई के साथ, या जे का क्रॉस जे के साथ, या के का क्रॉस के साथ अगर करना चाहूं, तो कैसे होगा, मॉड आई साइन थीटा। यहां पर भी सेम चीज, यहां पर भी सेम चीज आएगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं मॉड आई, यहां पर मॉड जे, यहां पर मॉड के, तो यूनिट वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो यहां पर 1 × 1 आ जाएगा। लेकिन साइन थीटा, अब देखो आई और आई, तो इनका एक दूसरे के सापेक्ष कितना कोण बनेगा 0, क्योंकि दोनों सेम है, तो साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 0, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पर ना तो हम आई के साथ, जे के साथ, के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर मल्टीप्लाई इनका होगा मिक्स। और वो कैसे होगा ध्यान से देखना। पहले हम सबसे ऊपर लिख देंगे आई जे और के, ऐसे लिख देंगे। जैसे हमने आई जे के लिखा, आप पहले वाले वेक्टर का जो आई जे और जो के की वैल्यूज है वो उनके नीचे लिख देंगे। तो क्या क्या आएगा, ये आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 2 है। फिर ऐसे नीचे वाले बी वाले में से भी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 1 है।
अब मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाना है, तो आप क्या करोगे, इसका एक इजी तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपने उठाना है आई। किसको उठाना है आपने सबसे पहले? आई। आई उठा दिया। एक छोटा सा स्टेप ध्यान रखना, जिसको आप उठाओगे उसको आप बंद कर देना। तो आपने आई लिया, तो आई इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है, तो इसको आप क्या कर दो, बंद कर दो ऐसे करके। तो क्या बचा आपके सामने? 2 2 2 1। तो यहां पर बचा आपका 2 2 2 1। ठीक है, फिर ऐसे आप किसको लोगे? जे को। तो जैसे आप जे लोगे और बीच वाले को हमेशा माइनस में लेना, आपने माइनस में लेना है। और अगर आपको इसका सीखना है कि माइनस में क्यों आएगा, तो बताने के लिए बता सकता हूं, पर थोड़ा सा ज्यादा ये चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये चीज आप कहीं ना कहीं 12th मैथ्स में जरूर सीखोगे। तो ध्यान दें, फिलहाल बीच में आपने क्या लेना है? माइनस। और जैसी जे को आप माइनस लोगे, फिर सेम वही प्रोसेस, आपके सामने जो जो बचा उसको देखना है। तो जे इस लाइन में आ रहा है और जे इस लाइन में तो आ रहा है, इसको बंद कर दीजिए। क्या बचा आपके सामने? 3 1 2 1, 3 1 2। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आप क्या करोगे? के उठाओगे और के को बंद करने के बाद जो जो बचा, देखो के को हमने बंद करा, क्या क्या बचा? 3 1 2 2, 3 1 2। तो ये आपके सामने वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई 2 इंटू 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी बता देता हूं आपने, ऐसे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखिए, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस का जे, 3 इंटू 1 3, माइनस 1 इंटू 2 2, प्लस का के, 3 इंटू 2 6, माइनस का 2 इंटू 1 2। और जब इसका आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपके सामने आएगा माइनस का 2i माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 1, यानी कि जे, 6 माइनस 2 4 के। यह आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने इसका निकाला तो क्या आ गया? माइनस का 2i माइनस का जे और प्लस का 4k। तो एक बार और देखिए, आप ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, डायरेक्ट आई के साथ, जे की जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता हम डॉट प्रोडक्ट की तरह? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, कभी आंसर ही नहीं मिलेगा हमें। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करा। ए क्रॉस बी, पहले आपने आई जे के लिखना है, आई जे के की जो भी वैल्यूज है वो उनके नीचे लिख देंगे। सबसे पहले आप आई को उठाओगे, आई को उठाने के बाद उसको बंद कर देना है, जो जो बचा वो नंबर आपने लिख दिया। फिर ऐसे जे को उठाओगे, जे को बंद कर दोगे और जो जो बचा उसको आप लिख दोगे एज इट इज। फिर आप के उठाओगे, के को बंद कर दोगे और ये जो नंबर बचे उनको एज इट इज वैसा का वैसा लिख दोगे। और उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभार हो सकता है आपको एग्जाम में बोल दे कि ए क्रॉस बी का क्या निकालिए आप? मॉड मान। हो सकता है कभी कभार ऐसा आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहां पर बता देता हूं। तो अगर आपने ए क्रॉस बी का मॉड मान निकालना है तो आप क्या कर दोगे? सेम वही अंडर रूट लगा दोगे, आई के साथ -2, -2 का स्क्वायर, जे के साथ -1, -1 का स्क्वायर, के साथ 4, 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा? ये -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 5 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 5 अंडर रूट 21 आंसर। तो आपने देखा होगा कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो इसको समझने में तो जरूर बताएं। और अगर किसी को ये माइनस जे बीच में कैसा है अगर पता करना है, सीखना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।